हर कोई बेचैनी से बाहर निकलना चाहता है, हर कोई उदासी से बाहर निकलना चाहता है, हर कोई एक हताशा से बाहर निकलना चाहता है। हर कोई जीना चाहता है एक शानदार जिंदगी, हर कोई खुशी खुशी जीना चाहता है, हर कोई एंजॉय करना चाहता है, हर कोई एक करियर को एंजॉय करना चाहता है, हर कोई घर परिवार के साथ मस्त रहना चाहता है, खुशी खुशी रहना चाहता है, शांति से जीना चाहता है। हर कोई चाहता है कि यार मैं बस खुशियों से भरा रहूं, सारे सपने पूरे होते रहें, अच्छा कोई टेंशन ना हो, सब कुछ मिलता रहे और एक बड़ा खुश मन रहे मेरे पास, एक शानदार लाइफ मेरी चलती रहे। हर कोई निराशा से और हताशा से उबरना चाहता है। या तो वह कोई फेलियर हो सकता है, या फिर कोई धोखा हो सकता है, या फिर कोई भी कुछ भी नुकसान हो सकता है, उससे बाहर निकलना चाहता है। हर आदमी चाहता है, हर आदमी एक खुशियों से भरी लाइफ जीना चाहता है, एक खूबसूरत लाइफ जीना चाहता है, एक निराशा से बाहर निकलना चाहता है। सीधी सीधी बात है। लेकिन इसके लिए कौन सही दिशा दे रहा है? कोई सही दिशा नहीं दे रहा, कोई सही सलाह नहीं दे रहा, कोई इसका सही उपचार नहीं कर रहा, कोई प्रॉब्लम को सही तरीके से सोल्व नहीं कर रहा, कोई नहीं। कोई जानता ही नहीं है कि कैसे निराशा से बाहर निकला जाता है, कैसे एक हताशा से बाहर निकला जाता है, कैसे उसको एक सही तरीके से प्रॉब्लम को सोल्व किया जाता है। कोई जानता ही नहीं है, कोई बता ही नहीं रहा। कोई किसी की प्रॉब्लम सोल्व करने में किसी को आज कोई इंटरेस्ट नहीं है, कोई सीरियस नहीं है, कोई किसी के दुख को लेकर, हताशा को लेकर कोई परेशान नहीं है, कोई किसी को मतलब नहीं है इस दुनियादारी से। हर कोई यही बातें कर रहा है, क्या करना है किसी के लिए कुछ करके, किसी के लिए कुछ नहीं करना है। ये दुनिया तो मतलब ही है, ये तो बस ऐसे ही चलता रहेगा, ऐसे ही चलता रहेगा इस दुनिया में। तो मतलब किसी का हमदर्दी नहीं है, किसी की मदद करने की। निराशा से कैसे उभरेगा आदमी, निराशा से बाहर कैसे आएगा जब तक कोई सीरियस नहीं होगा ऐसी प्रॉब्लम को लेकर, लोगों की हताशा को लेकर, निराशा को लेकर। जो लोगों की आज कोई मदद करना ही नहीं चाह रहा बिल्कुल बदले की भावना से भरे हुए हैं, बिल्कुल बिल्कुल। उनके अंदर है ना, जो लोगों के अंदर आजकल एक बदले की भावना, एक स्वार्थ, एक नफरत की भावना भरी हुई है। तो बस यही बताता है वो। कोई पूछता भी है तो कि मैं कैसे नफरत या इस हताशा से बाहर निकलूं, मैं कैसे एक निराशा से बाहर निकलूं, जो मेरे अंदर एक टेंशन है इससे बाहर निकलूं, मैं कैसे एक फेलियर को फेस करूं, मैं कैसे एक अच्छी लाइफ जीऊं। हर कोई जानना चाह रहा है, लेकिन इसके लिए कोई सॉल्यूशन के लिए कोई तैयार नहीं है। निस्वार्थ भाव से हर कोई सॉल्यूशन के नाम पर बस क्यों टेंशन लेना है, क्यों किसी की परवाह करना है। बस आप इसीलिए तो परेशान रहते हो, आप इसलिए तो उदास रहते हो कि आपको वो नहीं मिलता, वो नहीं मिलता, ऐसी ऐसी बातें करते हैं। छोड़ दो चीज़ों को, अगर आपको उदासी से बाहर निकलना है तो क्यों परवाह करना है, ऐसी ऐसी बातें करते हैं। सॉल्यूशन नहीं बता रहे, उनका प्रॉब्लम का सॉल्यूशन नहीं बता रहे, उस पर गौर नहीं है किसी का। बस हर कोई अपनी कहानी, झूठी कहानी, नफरत की कहानी लेकर बैठा है और उसको सुनाने के लिए तैयार रहता है। और घंटों घंटों तक लोगों को बेवकूफ़ बनाया जाता है, घंटों घंटों तक उनका टाइम वेस्ट किया जाता है, उनकी प्रॉब्लम को और बढ़ा दिया जाता है कि छोड़ दो लोगों को। अगर आप परेशान है तो छोड़ दो, अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकल जाओ, छोड़ दो सपनों को। आप कुछ पाने की इच्छा रहती है आपके अंदर, जब भी तो आप हताश हो जाते हो। क्यों कोई सपना रखना है, ऐसी ऐसी बातें। मतलब उनके सपनों को बिल्कुल चकनाचूर कर दिया जाता है, उनके सपनों को दबा दिया जाता है, उनको डरा दिया जाता है, उनकी लिमिटेशन को बिल्कुल लिमिटेड कर दिया जाता है। किसी को कोई परवाह नहीं है। कोई अगर चाह रहा है, जानना चाह रहा है, समझना चाह रहा है,
कोई कि यार मैं कैसे हताश हो गया हूँ। मैं बिल्कुल हताश हो गया हूँ, बिल्कुल कमज़ोर हो गया हूँ, बिल्कुल सपने मेरे बिल्कुल टूट गए हैं, मेरी कोई उम्मीद नहीं बची है। हर कोई जानना चाहता है देखो, और बहुत से लोग हैं आज जो हताश भी है और उनका सॉल्यूशन भी चाह रहे हो कि यार मैं क्या करूं, कैसे मैं लाइफ को एंजॉय करूं, कैसे मैं इस डिप्रेशन से बाहर निकलूं, कैसे मैं इस निराशा से बाहर निकलूं जो मैं बार बार कुछ करने की कोशिश करता हूं और फिर निराश हो जाता हूं। उनको कोई नहीं बता रहा कि यार कैसे उनका करियर अच्छा रहे। अगर कोई करियर से लेकर हताश है तो कैसे उसकी करियर की प्रॉब्लम को लेकर, अगर कोई सीरियस है तो उसकी कैसे प्रॉब्लम को लेकर कोई सॉल्व कर सकता है, उसके लिए कोई तैयार नहीं है। उसके कोई रिश्तों में कोई झगड़े हो रहे हो या रिश्ते कोई टूट गए, उसको लेकर कोई परेशान है, हताश है, तो उसके बारे में बता सकते हैं, समझा सकते हैं, एक सही डायरेक्शन दे सकते हैं, एक पैशनेट तरीके से सोल्व कर सकते हैं जिससे उसके रिश्ते बेहतर हो जाएं, उसके करियर में ग्रोथ आ जाए, उसकी लाइफ में प्रोग्रेस हो जाए। ऐसे तो कोई बता ही नहीं रहा आजकल, बिना निस्वार्थ भाव के कोई नहीं बता रहा, निस्वार्थ भाव से कोई मदद नहीं कर रहा। कहाँ से लोग हताशा से बाहर निकलेंगे? कोई नहीं सिखा रहा उनको टैलेंट, कोई नहीं सिखा रहा उनको स्किल्स जिससे वो पैसा कमा सके और हताशा से बाहर निकल सके। कोई नहीं बता रहा कि उनके रिश्ते कैसे अच्छे हो जाए, कैसे वह कोई रिश्तों को झगड़ों को लेकर परेशान है तो कैसे उनकी प्रॉब्लम को सोल्व किया जाए ताकि वह फिर अच्छे से रिश्तों में रह सकें, सुख शांति से रह सकें। आजकल कोई देखो, जब तक निस्वार्थ भाव से मदद नहीं करेंगे एक दूसरे की, जब तक आजकल कोई हताश भी है, कोई निराश है, कोई डिप्रेशन में है, तो उसको बस कुछ भी मनगढ़ंत कहानी बताकर सुनाकर शांत कर दिया जाता है कि बेटा ये निराशा उदासी तो जिंदगी भर रहेगी, ऐसे ही चलती रहेगी, ये तो हमारे साथ भी थी, आपके साथ भी रहेगी, ये तो जिंदगी भर रहेगी। ऐसे कुछ भी उनका करियर, हैप्पीनेस, रिश्ते, सब कुछ और प्रॉब्लम बढ़ा दी जाती है लोगों की सॉल्यूशन के नाम पर। अगर कोई जानना भी चाहता है कोई बच्चा कि मेरा मन उदास रहता है, मेरा मन बेचैन रहता है, मैं क्या करूं, मेरे को कुछ समझ नहीं आ रहा, मैं जो भी करता हूं बार बार मैं निराश हो जाता हूं। हर कोई पूछ रहा है, हर कोई जानना चाह रहा है, लेकिन सॉल्यूशन के नाम पर बस कुछ भी कहानियां सुना दी जाती है। और कैसी कहानियां? ऐसी कहानियां जो घंटों घंटों तक लोगों का माइंड बिल्कुल कैप्चर कर लेते हैं। वो ऐसी ऐसी कहानियां सुनाते हैं, ऐसा मनगढ़ंत बनाकर इधर से सुनी और इधर सुना दी कि अगर आपको क्यों रहना है निराश, क्यों उदास रहना है यार, ये तो छोटी सी जिंदगी है, बस खुद को जान लो, बस शरीर से ऊपर उठो, लोगों से क्यों उम्मीद लगा रखी है, क्यों किसी की मदद करने में लगे पड़े हो और कोई किसी की मदद नहीं करनी। ऐसे ऐसे उपचार दे रहे हैं, ऐसे ऐसे सॉल्यूशन दे रहे हैं आपको। ये तो बस क्या साथ लेकर जाएंगे, क्यों उदास रहना है, क्यों निराश रहना है, क्यों ध्यान देना है किसी चीज़ों पर। मतलब बिल्कुल उनके सपनों को और तोड़ा जा रहा है। उनको मतलब किसी को कोई परवाह नहीं है, किसी बच्चों की, घर परिवार की, माँ बाप की, किसी को। आज अलग ही ज्ञान ले रहे हैं लोग, अलग ही साइड से। ऐसा ज्ञान जहाँ पर मिलता है, ज्ञान के नाम पर एक नफरती भावना
नफरती विचार, जो कि ये दुनिया तो मतलबी है, ये दुनिया तो स्वार्थ की है, ये तो माया है, इस माया से बाहर निकलो और इस दुनिया को छोड़ना सीखो, ऐसी ऐसी बातें कुछ भी मतलब सामने वाले को ऐसा कर देते हैं, उनका बिल्कुल डर बैठा देते हैं कि आप कुछ नहीं जानते इस दुनिया के बारे में, आप बिल्कुल भी ध्यान नहीं दे पाते, आप अज्ञानी हो, ऐसे ऐसे बोलकर उनको बिल्कुल कुछ भी सुना ही दिया जाता है, घंटों घंटों तो कुछ भी ज्ञान दे दिया जाता है उनको। तो थोड़ी देर तो बढ़िया लगता है कि हाँ यार अच्छा है इलाज, थोड़ी देर तो वह बढ़िया कर देंगे, वह घंटा आधा घंटा एक दो दिन के लिए, तो फिर वही उदासी। देखो सही बात है, जहाँ तक घर में भरपूर पैसा नहीं आएगा, जब तक एक टैलेंट नहीं रहेगा किसी के पास, जब तक कोई स्किल्स नहीं रहेगी, एक ऐसी स्किल्स जो वो जब चाहे जब कुछ भी हासिल कर ले, सपने पूरे कर लें, जब तक घर में सुख शांति नहीं रहेगी, एक अच्छा स्किल्स नहीं रहेगा उसके पास, तब तक वह परमानेंट सॉल्यूशन नहीं है एक हताशा से बाहर निकलने का। तो स्किल्स की तो कोई बात ही नहीं हो रही आजकल, टैलेंट की तो कोई बात ही नहीं हो रही, किसी की मदद करने की तो कोई बात ही नहीं हो रही, किसी को साथ लेकर चलने की तो कोई बात ही नहीं हो रही, कैसे अपन एक पैशनेट तरीके से कोई भी काम कर सकते हैं, उसमें महारत हासिल कर सकते हैं, इसके बारे में तो कोई बात ही नहीं हो रही आजकल। बस हर कोई क्या मतलब आ रहा है कुछ भी करने में, क्या साथ लेकर जाएंगे, क्या लेकर जाएंगे साथ, ये दुनिया से क्यों मतलब रखते हो, ऐसे कुछ भी मनगढ़ंत कहानियां उनको सुनाई जा रही है आजकल लोगों को। कोई सीरियस नहीं है किसी की प्रॉब्लम को लेकर, किसी की डिप्रेशन को लेकर, किसी की करियर को लेकर, किसी की हेल्थ को लेकर, कोई सीरियस नहीं है, कोई सीरियस नहीं है। सीरियस के सॉल्यूशन के नाम पर बेची जा रही है तो एक नफरती भावना, डर, कमजोरी, कुछ भी मनगढ़ंत इधर उधर की कहानियां यही बेची जा रही है सॉल्यूशन के नाम पर। कोई पैशनेट तरीके से प्रॉब्लम को सोल्व करने में किसी को कोई इंटरेस्ट नहीं है आज की तारीख में। मतलब निस्वार्थ भाव से कोई नहीं चाह रहा कि मैं कैसे उसकी मदद कर दूं, उसका सॉल्यूशन कर दूं, उसको एक अच्छा आइडिया दे दूं, उसकी पैशनेट तरीके से प्रॉब्लम को सोल्व कर दूं, उसके रिश्ते अच्छे कर दूं, उसका करियर के बारे में कोई अच्छे आइडिया बता दूं, उसकी हेल्थ के बारे में कोई टिप्स बता दूं, ऐसे कोई नहीं चाह रहा। एक रियल खुशी क्या होती है उसके बारे में बता दूं, कोई नहीं चाह रहा, कोई नहीं चाह रहा। अगर चाह भी रहा है ना तो फिर स्वार्थ है उसके पीछे, और स्वार्थ में कोई सही काम नहीं होता जहाँ स्वार्थ है ना आदमी के थोड़ा सा भी, वहाँ फिर पैशनेट तरीके से प्रॉब्लम को सोल्व नहीं करेगा, एक सही तरीके से ईमानदारी से नहीं करेगा। वो कहानियाँ सुनाएगा, वो सही सही बात नहीं बताएगा किसी को कि आप हताश से बाहर कैसे निकले, आप क्यों हताश रहते हो, इससे कैसे बाहर निकले, इससे नहीं बता पाएगा जब तक लालच रहेगा, स्वार्थ रहेगा, बेईमान रहेगा। इन सब से ऊपर उठना पड़ता है और पैशनेट तरीके से प्रॉब्लम को समझा जाता है, सुना जाता है और सोल्व किया जाता है, तब जाकर और एक ऐसा स्किल्स डेवलप किया जाता है सामने वाले के अंदर जिससे वो एक अच्छा पैसा बना सके, वो सपनों को साकार कर सके, वो घर परिवार में खुशियाँ ला सके, वो सारे सपनों को हासिल कर सके, तब जाकर निराशा से बाहर निकलते हैं। ऐसे बातों से थोड़ी निकलता है आदमी, यह क्या करना है,
कुछ भी हासिल करके सब कुछ छोड़ दो, ऐसे ऐसे आइडिया बता रहे हैं आजकल। आप कुछ सब कुछ छोड़ दो, क्या मतलब आ रहा है? आप तो बस मस्त हो जाओ, ऐसे घूमो दुनिया में इधर उधर पागलों की तरह। कोई करियर बनाने, कोई करियर से लेके परेशान है तो करियर के बारे में सॉल्यूशन बताओ। कोई रिश्तों के बारे में अगर कोई हताश है तो उसके बारे में बताओ। ऐसे कोई नहीं बता रहा। ईमानदारी से लोगों की प्रॉब्लम को सुने और ज़्यादा से ज़्यादा प्रॉब्लम को सॉल्व करने में एनर्जी लगाएं, ज़्यादा से ज़्यादा। थैंक यू।